हाय फ्रेंड्स, आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का सॉल्यूशन करेंगे। हिंदी जो पेपर आता है हिंदी का, जिसने लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी ली है उसको 30 क्वेश्चन हिंदी के फर्स्ट लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं सीटेट के पेपर में। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करो, इंग्लिश होती है और भी लैंग्वेज होती हैं, संस्कृत वगैरह, तो जो भी हो आपका चूज़ किया हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो जिसने भाषा फर्स्ट हिंदी चूज़ की है तो उसके लिए क्वेश्चन है, तो हम पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन करेंगे, इसमें सॉल्व करके देखेंगे। तो भाषा फर्स्ट हिंदी के लिए तो आपको सबसे पहले एक आता है गद्यांश। तो क्वेश्चन 91 जो दिया है आपका, 91 से लेकर आपको 120 तक, 91 से लेकर 120 तक आपको जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो सीटेट हिंदी के रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश आता है। गद्यांश में आपको देखो दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न क्रमांक 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर अपने विकल्प को चुनिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा गद्यांश आपको रीड करना है। उसके बाद जो ऑप्शंस दिए हैं वो फिल करने हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उनको टिक करना है। तो इतना बड़ा आप खुद पढ़ेंगे इसको, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सही आंसर इसके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है 91, वनस्पति जड़ सड़ने लगती है तो वातावरण को खाली स्थान मिलती है। फिलअप है, इसमें आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो 91 का करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, खाली स्थान दिया है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक फिल करना है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका 92 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का थर्ड वाला सही होगा। 92 का ऑप्शन थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। 93 है, वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो इसका 93 का करेक्ट आंसर आपका होगा वात का आवरण और तत्पुरुष समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष, यानी ये सेकंड नंबर सही है। 93 का 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 94, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तो 94 का करेक्ट आंसर हमारा होगा फोर्थ वाला, 94 का फोर्थ। 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 95 का करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। 94 का भी फोर्थ होगा, 95 का भी फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश का मुख्य विषय है। क्या है गद्यांश का मुख्य विषय, तो इसका मुख्य विषय है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 है, विनिमय का अर्थ है। विनिमय का क्या अर्थ है ये बताना है। तो विनिमय का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, विनिमय के अर्थ को देखिए और इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। तो लेना देना, विनिमय मतलब होता ही लेना देना। तो इसका आ जाएगा थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। 98, हम सांस के साथ क्या करते हैं। देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सबको पता है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और पौधे इसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकतम तो 98 का सही आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। 99 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है, मानव की तरह। अधिकांश जीवधारी भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। 99 हो गया यहाँ पर हमारा, 99 का हो जाएगा तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100,
देखिए 99 तक, 91 से 99 तक हमने देखा था गद्यांश में से लगाने थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है 100 से 105 तक, उसके लिए काव्यांश या पद दिया है एक, उसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन हमें टिक करने हैं। तो इसके लिए 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो 100 का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101। कलेजे के 2 टूक करने का आश है, कलेजे के 2 टूक करने का आश है, 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मन को कष्ट पहुंचाना, 101 का सही हो जाएगा मन को कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, क्वेश्चन नंबर है 102, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 102 का सही आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदी है। तो मुँह शब्द में जो चंद्रबिंदी प्रयुक्त होती है वो क्या है, अनुस्वर है, अनुनासिक है, नासिक है या शुरू रेखा है। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा अनुनासिक है। जो मुँह शब्द में चंद्रबिंदी यूज़ होती है वो क्या है, अनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 104, काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। तो वो क्या हो जाएगा, 104 का हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। 104 का ऑप्शन नंबर 3 करुणा। ठीक है, इस तरीके से हमने 104 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 90 से 91 से। अब देखते हैं 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, वह आत्म में वह सर्वनाम किसे द्योतक हो सकता है, किसका द्योतक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का थर्ड, भिक्षुक का। ओके, 106, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये ऑप्शन पढ़ेंगे हम, उनमें से होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 106 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 106 का दूसरा जो है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से में समझना। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 106। अब 107, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, क्या हो जाएगा इसका, पढ़कर समझना, 108 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 109, क्वेश्चन नंबर 109 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है ये हमें बताना है। तो 109 का सही आंसर होगा भाषा की बारीकी, सेकंड। 109 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। उच्च प्राथमिक स्तर पर 110, क्वेश्चन नंबर 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सी सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो इसका हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य, ऑप्शन नंबर 3, आयु अनुरूप साहित्य। आइए अब देखते हैं 111, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है पूर्णतः सत्य, पूर्णतः असत्य, या आंशिक रूप से सत्य या निराधार। तो पूर्णतः सत्य है, फर्स्ट हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर 1। उच्च प्राथमिक स्तर पर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, 112 का करेक्ट आंसर हमारा होगा फोर्थ, ये सभी
ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें भाषा में विभिन्न रंगतों को परिचय हो सके, हिंदी भाषी साहित्यकारों से परिचय हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचय हो सके, ये सभी, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखते हैं 113, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। 113 का क्या हो जाएगा? सेकंड। 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवलोकन, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, अवलोकन। 115 देखते हैं, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खालिस्तान दक्षता प्राप्त करना। 115 का हो जाएगा बुनियादी दक्षता। ठीक है, 115 का हो जाएगा फोर्थ। 116, भाषा के विभिन्न कौशलों में खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। 116 का करेक्ट आंसर होगा एकीकृत रूप में पढ़ाने की, क्या हो जाएगा? एकीकृत। ठीक है, सेकंड, 116 का सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है? व्याकरण पढ़ाते समय कौन सी विधि निम्न में से यूज़ करें जो अधिक प्रभावी होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो क्या होता है? आगमन विधि सबसे अधिक प्रभावी होगी, तो फर्स्ट वाला। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताएंगे फिर पढ़ाएंगे, वो वाली विधि इसमें सबसे अधिक उपयोगी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार खालिस्तान से जुड़ा है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट 118 का थर्ड वाला, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। क्या हो जाएगा? 118 का हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से, थर्ड नंबर का। इसके बाद देखते हैं 119, त्रिभाषा फॉर्मूला भाषा की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का प्रयास करता है। 119 का फोर्थ हो जाएगा भाषा स्थिति और अवसर, क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, भाषा स्थिति और अवसर। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का ये, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्णतः सत्य है। तो ये सीटेट के जो 8 दिसंबर 2019 का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज हमने कर लिया। इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट है उनका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारा चैनल बॉस क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।